आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। आप लोग सिर्फ अनपढ़ अशिक्षित नेताओं को ही मूर्ख नहीं बना रहे हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे नेताओं को भी, पढ़े लिखे आदमियों को भी, शिक्षित आदमियों को भी आप लोग मूर्ख बना रहे हैं। खुद घर में आराम से रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, देश को 2 टुकड़े में फिर से बांट दिए हैं। ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, ये पार्टी वो पार्टी। देश किसी के मुंह पे नहीं रहता है। ये बोलिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। राजतंत्र और प्रजातंत्र, ये 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं विस्तार से या तो बता चुका हूँगा या फिर किसी वीडियो में मैं बता रहा हूँगा। तो आप इस चीज़ को जान चुके हैं, ये लोकतंत्र और राजतंत्र। खैर, अभी मैं यहाँ पे कह रहा था कि जिस तरह से आप लोग अशिक्षित, गंवार, मूर्ख नेताओं का शोषण कर रहे थे, बेचारे वृद्धों का, उसी तरह आप लोग शिक्षितों का भी शोषण कर रहे हैं। अब देखिए, किसी के परिवार वाले बोलते हैं, कितना ख़राब लगता है उस समय कि मेरे परिवार के ये फलाना शख्स ऑक्सफोर्ड विद्यालय से पढ़ के आए हैं, बड़े बड़े, और कौन भी 1-2 विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इतना बड़ा डिग्री लिए हुए हैं। और आप लोग क्या कहते हैं, आइए। आप ये नहीं कहते हैं कि आप आए तो जरा बड़ा जगह पढ़ के, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, आप डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, आप कोई IAS बन जाइए। आप क्या उसको ज़बरदस्ती फिर वही नेतागिरी में झोंक देते हैं, आप नेता बन जाइए। अरे वो पढ़ाई क्यों किए? ये तो कि कोई भी देश चलाने के लिए, जब आप लोग एक तरफ तो अनपढ़ अशिक्षित को, मूर्ख को पकड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ पढ़े लिखों को भी तंग कर रहे हैं। ये कहाँ की हिसाब की बात हुई? बोलिए, वो पढ़ लिख कर क्यों इतना समय बर्बाद किया, क्यों इतना समय व्यतीत किया? अगर नेता बनना होता तो बेचारा बिना पढ़े लिखे भी तो बन सकता था, सिर्फ बुद्धि होनी चाहिए थी। बन सकता था कि नहीं बन सकता था? नहीं, बड़े बड़े विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़ कर के आए आदमियों को आप लोग इस नेतागिरी में झोंक देते हैं। रह गई समाज की बात, मानवता की बात, समाज सेवा की बात, तो ठीक बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप उसको ज़रूरी नहीं कि वो बनाए ही, उसके लिए एक छोटी सी और भी चीज़ है, एक बड़ी सी चीज़ और भी है। और ये आपको उनको बनाने के लिए आप उनको क्या बना सकते थे? बोलिए, आप ही सोचिए। आप देखिए, नेता के अलावा जो देश की जनता को सुख दे सके, हाँ, वो है कि आप उनको समाज सेवक बना सकते थे। नेतागिरी वाला काम ही नहीं रहता, वो बेचारे सिर्फ समाज सेवा करते, बेचारे डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, IAS बन जाते, फिर भी समाज सेवा करते रहते। पर आप लोग ज़बरदस्ती इनको नेतागिरी में झोंकते रहते हैं। ज़रूरी है कि किसी का बाप, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी का नाना, किसी की नानी राजनीति में हो, उसका अगला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग सताते रहते हैं पढ़े लिखे आप लोग जो हमारे युवा साथी हैं। तो नहीं, आप लोग अब इन लोगों को छुट्टी दीजिए, इन लोगों को छुट्टी दीजिए, इन लोगों को भी आराम करने दीजिए, इन लोगों को भी चैन की ज़िंदगी जीने दो, और खुद कुछ बढ़ो, कुछ करो देश के लिए। अब फिर ये मत कहना किसी को बैठा दिया कि 20 साल से एक के परिवारवा के आदमी बैठा है, 40 साल से एक के परिवारवा के आदमी बैठा है, 60 साल से एक के परिवारवा के आदमी बैठा है, 80 साल से एक के परिवारवा के आदमी बैठा है। तब बैठाने वाला कौन है जी? आप ही लोग ना हैं। आप लोग बैठा रहे हैं। आप लोग बैठाते समय तो बैठा देते हैं, बाद में टंगड़ी पकड़ के खींचते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा